आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। शहर हो या गांव, स्त्री हो या पुरुष, हर जगह पथरी की समस्या बढ़ती जा रही है। पथरी गुर्दे में भी होती है और पित्त की थैली में भी। इसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि खान पान का प्रभाव अधिक पड़ता है। पानी कम पीने वालों को भी पथरी होती है और लगातार पालक खाने वालों को भी। इसका समय पर इलाज न हो तो ये कैंसर का रूप भी ले लेती है। इतना ही नहीं, जान भी चली जाती है। इन सब की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आकाश तथा समीर हुसैन से बातचीत की। डॉक्टर साहब, वर्तमान में गुर्दे की पथरी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या आपको भी लगता है कि यह हकीकत में गुर्दे में पथरी की समस्या बढ़ रही है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके दो कारण हैं मुख्य रूप से। पहला कारण ये है कि जिस तरीके से एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजीज़ और जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वो लोग थोड़े से भी दर्द के लिए आके अपनी एक्सरे करवा लेते हैं, जांचें करवाते हैं। तो उसके कारण एक तो हमें जल्दी पता चल जाता है, और क्योंकि ज़्यादा लोग टेस्ट करा रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। दूसरा ये है कि खान पान, लाइफस्टाइल जो है, अर्बनाइजेशन बोले या मॉडर्नाइजेशन बोलिए, वो बढ़ती जा रही है भारत के अंदर। कि खान पान मुख्य रूप से कारण है क्योंकि अर्बनाइजेशन होता जा रहा है। जो लोग पहले गांव में रहते थे, जिस तरह से उनकी जो दिनचर्या थी, लाइफस्टाइल था, वो अलग था। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, इंक्रीज जो पैकेज्ड फूड्स हैं उसके कारण, वो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से गुर्दे के अंदर पथरी होने के कारण। दूसरा ये भी है कि ऐसा देखा गया है कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर सूखा मौसम रहता है, एरिड कंडीशंस रहती हैं, वहाँ पर थोड़ी सी पथरी के केसेस ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के लिए। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण गुर्दे में पथरी की समस्या बढ़ रही है? जी, वही मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे मुख्य कारण तो सर है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की, उसके लिए समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार की गुर्दे की पथरियाँ होती हैं। जो मोस्ट कॉमन है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो इसलिए होता है, जनरली प्रेसिपिटेट करता है। हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है, एक कैल्शियम मतलब एक मिनरल है जो हड्डियों में मिलता है, बोन्स में है, दांतों में है, हर जगह है। बट वो जब और किडनी के रास्ते से वो निकलता है, पर जैसे ही वो कैल्शियम पेशाब में ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो उस कारण से आपको ये कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी होती है। 80% की जो पथरियाँ हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होती हैं। इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट में ये लगता है कि जैसे लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा कैल्शियम खा लेते हैं तो उसके कारण पथरी बढ़ रही है। ऐसा भी होता है कुछ कुछ कंडीशन में, बट मोस्टली कैल्शियम इज़ नॉट द विलन हेयर। वहाँ पे जनरली ये होता है कि हाई ऑक्सलेट डाइट जो ली जाती है, जिनमें हमारी पालक है, साग है, उनमें जो होता है उसको खाने की वजह से ऑक्सलेट बढ़ता है, ना कि कैल्शियम। तो उसके कारण कैल्शियम प्रेसिपिटेट करता है। दूसरा मुख्य कारण यही है कि आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं। जैसे ही शरीर में पानी की कमी कम रहती है तो उसमें जो कैल्शियम होता है वो पदार्थ प्रेसिपिटेट करने लग जाता है, उसके कारण। दूसरा रहता है कि विटामिन सी की बढ़ा, अगर जिस तरह से लोग आजकल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन सी का बहुत ट्रेंड सा दिख रहा है, क्योंकि वो सबको मालूम है कि एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो लोग ज़्यादातर अगर विटामिन सी की एक्सेस लेते हैं तो उसके कारण भी कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन्स हैं वो बढ़ते हैं। दूसरा सर यही है कि लाइफस्टाइल के अंदर जो आप हाई प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं, अगर आप हाई सोडियम कंटेंट आपकी बॉडी में रहता है तो उसके कारण कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स प्रेसिपिटेट करते हैं। हाई सोडियम जो है हमें जनरली इसलिए मिल रहा है बिकॉज हम चिप्स, जो भी प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, वो उनमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो आजकल इन सब चीज़ों का हमारी दिनचर्या में, जीवन शैली में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। तो इसके कारण हो सकता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बढ़ रहे हैं। और भी अन्य प्रकार के स्टोन्स होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड के स्टोन्स, दूसरे होते हैं यूरिक एसिड के स्टोन्स। यूरिक एसिड के जो स्टोन्स होते हैं वो जनरली मिलते हैं मरीजों में जो गाउट के शिकार होते हैं।
गाउट के होते हैं, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है और वो किडनी के रास्ते से क्लियर होता है। बट जो मरीज़ जिसमें गाउट की प्रोडक्शन जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो गाउट के मरीज़ जो होते हैं उनमें यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं। और जनरली जिनमें मांसाहारी जो ज़्यादा खाना खाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसके अंदर भी यूरिक एसिड के स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है। फिर कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, जिस तरह से सिस्टीन के स्टोन्स भी होते हैं। वो जनरली उनमें होता है जिनमें जेनेटिक बीमारियां रहती हैं, सिस्टीन की मेटाबॉलिज्म की डिफेक्ट्स रहते हैं, उसमें सिस्टीन के स्टोन्स भी रहते हैं। और एक चौथे होते हैं जी आपके स्ट्रोवाइट स्टोन, जिसे हम स्टैग हॉर्न, हमारी मेडिकल टर्म भाषा में स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई बोलते हैं। ये जनरली यूरिएस पॉजिटिव जो कीटाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जनरली ये पेशाब के रास्ते जो इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, प्रोटीएस हो गया, क्लेप्सियला हो गया, ये उनमें जनरली ये स्टोन्स मिलते हैं। तो मुख्य बहुत से कारण हैं, एक कारण नहीं बोल सकते हैं हम ये, पर मैंने आपको कोशिश करी है कि जो मेजरली देखे जाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं, उस पर फोकस करके बताया कि उसके क्या प्रमुख कारण रह सकते हैं आज की लाइफस्टाइल के अंदर भारत में बढ़ने के कारण। डॉक्टर साहब, पथरी न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? जी, पथरी ना हो, हम वही है जी, पथरी किस प्रकार की है उसकी बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर हम बात कर रहे हैं, जो 80% जो पथरियाँ होती हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहें। आपके अंदर शरीर में जो पानी का स्तर है वो बना रहे। दिन में अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तो पानी लीजिए। इसका एक अच्छा पैमाना है जानने का कि आपके शरीर में पानी की कमी तो नहीं है, वो होता है आप अपने पेशाब को देखिए। अगर आप पेशाब से बिल्कुल साफ पेशाब आ रहा है, बिल्कुल जिसको आर पार आप देख सकते हो, तो इसका मतलब कि आपके शरीर में पानी का जो लेवल है वो सही है। और अगर पेशाब पीलापन या थोड़ा सा भी गाढ़ा होने लगता है, तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। तो कोशिश ये करिए, जिस तरह से आपने सुना होगा कि 6 से 8 गिलास पानी पीना। मैं नहीं कहता कि 6 से 8 गिलास, हर इंसान के शरीर के लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आप अपने पेशाब को देखकर आपको एक अच्छा आइडिया लग सकता है कि आपको पानी कितना पीना है। जिस तरह से आपका पेशाब गाढ़ा आना शुरू करता है, तो आप पानी पीजिए उसी समय। तो इस तरीके से अगर आप अपने पानी का लेवल बना के रखेंगे, तो चांसेस है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स आपको नहीं होंगे। दूसरा ये है कि आप विटामिन सी की जो है एक्सेस ना लें, एक बैलेंस्ड डाइट लें। तीसरा है कि आप हाई सॉल्ट डाइट ना लें, पैकेज प्रोसेस्ड फूड जो है जिनमें नमक ज़्यादा रहता है, सोडियम ज़्यादा रहता है, उन्हें कम करें। और चौथा है कि ऑक्सलेट जो होता है, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ कि लोग बोलेंगे कि पालक खाने के लिए मना कर रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, बट एक नियमित रूप से नहीं, उसे आप रोटेशन में लीजिए। अगर आप आज पालक खाया है तो कोशिश करिए कि 15 दिन तक ना लें उसे, ताकि बॉडी उसे स्टोर और यूटिलाइज कर सके। ओके। डॉक्टर साहब, गुर्दे में पथरी बनने के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं तथा मरीज को इससे क्या क्या परेशानी होती है? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या लक्षण होने चाहिए। अब क्या होता है कि अगर लक्षण देखिए तब ही बंदा जाता है डॉक्टर के पास इलाज करवाने, उससे पहले तो इलाज कराते नहीं है ना। तो हम अपने मेडिकल भाषा में इसे एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। तो ये हो सकता है कि गॉल स्टोन या किडनी स्टोन पहले से हो, बट क्योंकि आपको कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना, तो आप अपना रूटीन लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। तो सबसे कॉमन लक्षण क्या होता है, फीवर होता है, राइट। तो फीवर सिर्फ एक प्रॉब्लम में नहीं होता है, 3-4 लाइक बहुत कंडीशंस में फीवर हो सकता है। तो फीवर में इंसान दवाई खुद ही ले लेता, खुद ही इलाज करता है, या फार्मेसी केमिस्ट से ले लेता है। तो उससे उन्हें लगता है 1-2 दिन, 2-3 दिन तक सही हो जाएगा, तो और कोई इलाज नहीं करवाना है। बट इसमें गॉल स्टोन्स में क्या होता है, फीवर के साथ आपको नोज़िया वॉमिटिंग भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि नोज़िया वॉमिटिंग फीवर तो टाइफाइड में भी होता है, तो इसमें ऐसे कौन सा स्पेशल लक्षण है जिसके लिए आपको इलाज करवाना चाहिए। तो इसमें ये होता है कि इंडाइजेशन जो होता है ना, बदहज़मी, वो होता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बोला, पेशाब जो होता है वो क्लाउडी, जिसे क्लाउडी बोलते हैं ना, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। उसके बाद आप कुछ भी हैवी खाओ ना, कुछ भी खाओ तो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग या फिर उल्टी करने का फीलिंग आता है। और उसके अलावा आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक अपेंडिसाइटिस का पेन हमें पता है कहाँ पे होता है, इसका जो है राइट साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ये ज़्यादा आपका चेस्ट
या फिर बैक पे जाता है, जो हम इसे स्कैपुला इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल टर्म में। इसके पीछे से बहुत सीवियर पेन होता है, लाइक यहाँ से रेडिएट होके यहाँ से स्ट्रोक पीछे जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये सबसे कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अगर पेन के साथ आपको नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा हो, इनडाइजेशन हो रहा है, और जो आप वॉशरूम जाते हैं वहाँ पे आपको स्टूल्स जो होते हैं ना वो क्ले कलर्ड होते हैं, जो नॉर्मल होता है उससे हटके जो चिकनी मिट्टी उस कलर का हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में कोई लक्षण ही नज़र ना हो, एंड जब पत्थर की साइज़ ज़्यादा हो तभी लक्षण नज़र आए। बोलो। हाँ, तो दो स्टोन्स होते हैं सबसे कॉमन जो होता है, एक किडनी स्टोन होता है, एक गॉल स्टोन होता है। अब किडनी स्टोन में क्या होता है, पेशाब में जलन, मीनिंग बर्निंग सेंसेशन, पेशाब करते वक्त बहुत जलन, कभी खून भी हो सकता है, वो किडनी स्टोन का मेन खासियत जो मेन सिम्टम है, लक्षण है। और गॉल स्टोन्स में क्या होता है, उसमें जो स्टूल्स होते हैं ना, जो वॉशरूम जाते हैं उसमें चिकनी मिट्टी कलर या क्ले कलर्ड स्टूल्स होता है, फर्म होते हैं। तो ये इन दोनों का सिग्निफिकेंट या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, इन दोनों का मेन डिफरेंस। बाकी तो कॉमन सिम्टम्स दोनों में देखेंगे आपको। डॉक्टर साहब, पथरी न निकलवाई जाए तो मरीज को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? अगर निकाले ना जाए तो फिर ब्लॉकेज हो सकता है, जो बाइल डक्ट है उसका ब्लॉकेज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ब्लॉकेज होगा ये बढ़ता जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल भी कुछ ना करो तो एंड फॉर्म जो होता है कैंसर भी हो सकता है, आपका गॉल ब्लैडर का कैंसर भी हो सकता है। तो उसका फिर इलाज करना मुश्किल ही है, हो सकता है कौन से स्टेज पे पहुँचे, है ना। तो सबसे बेटर है कि गॉल ब्लैडर जो है उसका निकाला जाए, अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अगर स्टोनों से ब्लॉक कर रहा हो तो। डॉक्टर साहब, पथरी के लक्षण महसूस होने पर मरीज को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आजकल ना इतना ज़्यादा हो गया है, सबके पास इंफॉर्मेशन है, मीडिया है, कंप्यूटर है, न्यूज़पेपर है, सबके पास सब कुछ है। तो सबसे पहले जो आम जनता है उन्हें पता होना चाहिए कि लक्षण, सबसे खास लक्षण इस बीमारी में कौन से होते हैं। जैसे उन्हें पता है उसे हम अपने, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन में हम लोग हैं, पब्लिक हेल्थ में हम बोलेंगे हेल्थ एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लक्षण पता हो, आप अपने पड़ोसियों को, सबसे पहले अपने परिवार में सबको बोलो, अपने बच्चों को बोलो, ताकि उन्हें अवेयरनेस हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये डिजीज़ में, इस बीमारी में ये लक्षण होते हैं, तो अगर आपको होगा, गॉड फॉरबिड किसी को भी हो, तो आप जाके इलाज करवा सकते हैं। अब इलाज जो है डॉक्टर तय करेगा कैसे करेंगे इलाज, है ना, टेस्ट वेस्ट करके। या तो वो ये नहीं कि आपको हो गया है तो आपको सर्जरी ही होना है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर इसका साइज़ छोटा है तो कोई दवाई देके इसे पिघाल भी सकते हैं, पेशाब के ज़रिए निकल सकता है। अगर इसका साइज़ बड़ा है तो सर्जरी आराम से हो सकता है। पहले क्या होता था, ओपन सर्जरी होता था, पूरा चीर फाड़ के करते थे, राइट। अभी क्या करते हैं, छोटा सा होल सुराख जो होता है, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, छोटे से 2-3 सुराख होते हैं, वहाँ से निकाल देते, आराम से ऑपरेशन हो जाता है। एक तो 2-3 दिन मैक्सिमम, अगर कॉम्प्लिकेशन ना हो, मरीज़ अपने घर भी जा सकता है। तो आप ये मत सोचो कि अगर ये लक्षण है तो आपका ऑपरेशन ही होगा, ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर तय करेगा सारे टेस्ट करने के बाद कि दवाई से पिघल सकता है या फिर सर्जरी चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ही पथरी की समस्या क्यों ज़्यादा होती है? बिल्कुल सही। अब फीमेल्स जो होते हैं बहुत बड़ी पद पे रखते हैं ना, तो फीमेल्स को ज़्यादा क्यों होता है, ये जानने से पहले हमें देखना चाहिए कि उनके कौन से एज ग्रुप में होता है ना। तो जो चाइल्ड बेयरिंग एज होता है, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में जब वो गर्भावस्था, प्रेगनेंसी हो सकती है ना लेडी में, प्रेगनेंसी उसी एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 2 हार्मोन्स की वजह से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जैसे उनका महीनावारी ख़त्म होगा, मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होगा, 60 तक पहुंचेंगे, तो उसके बाद उनका भी होने की संभावना कम हो जाता है। जैसे पुरुषों में होता है वैसे कम हो जाता है। तो क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ना बिलियरी कोलेस्ट्रॉल का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्टोन्स की फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और प्रेगनेंसी भी एक रिस्क फैक्टर है। जैसे हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं
नॉर्मली डायबिटीज़ या फिर ओबिसिटी जो मोटापा है वो रिस्क फैक्टर्स है, बट फीमेल्स में उसके साथ साथ प्रेगनेंसी भी रिस्क फैक्टर है, और इनके पास 2 हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से उनमें होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है।